नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जेए इंटरनेशनल स्कूल में है और जेए इंटरनेशनल स्कूल में मौजूदगी होने का कारण खास है क्योंकि सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो सुविधाएं बाहर में बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती है वो बेदीवन मधुबन गांव में मिल रही है। और आपको बता दें, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यही ये जेए इंटरनेशनल स्कूल है और इसी में हमारी मौजूदगी और आने का कारण खास है कि हम यहाँ स्कूल सुदूर ग्रामीण में जो स्कूल है चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला में बहुत ही बढ़िया स्कूल होने की इनकी चर्चा है और हम आपको अंदर चल के इस अंदर का क्या पढ़ाई का कैसा माहौल है, स्कूल में क्या क्या बच्चों के लिए सुविधाएं हैं और एक एक शिक्षक से, क्लासरूम टीचर से, और यहाँ पर बच्चों के लिए आपको बता दें हॉस्टल की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है और यहाँ पर फील्ड की जो खेल मैदान, बहुत ही बड़ा खेल मैदान की सुविधा है। इन सब सारी हम चीज़ों को दिखाएंगे। कैमरामैन मनीष से हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमको फॉलो करते हुए आए। तो चलिए हम जे इंटरनेशनल स्कूल में आपको एंट्री कराते हैं। ये दोस्तों, अभी हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं जे इंटरनेशनल स्कूल में और आप कैमरामैन मनीष से चाहेंगे हम कि दिखाइए, ये एडमिशन सेल है। यहाँ पर बच्चों का एडमिशन वगैरह होता है और साथ ही साथ तमाम तरह के देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कितना बढ़िया तरीके से सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो सुविधाएं आपको बेंगलोर, कर्नाटक, दिल्ली, तमाम बड़े शहरों में मिला करती है, वो सुविधा सुदूर ग्रामीण इलाकों में है। अब बड़ा ही स्कूल का चर्चा का विषय यहाँ रिसेप्शन काउंटर पर हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर है और यहाँ पर बच्चों को जो भी समस्या होती है, यहाँ पे कोई गार्जियन मिलने आते हैं बच्चों से, तो यहाँ आके मिलते हैं और जो भी समस्या होती है फीस से संबंधित या बच्चों से संबंधित, यहाँ पे जेपी सर हैं और बच्चों को गाइडेंस करते हैं। पहले क्लास पीजी होता है, उस पीजी क्लास में हमारी मौजूदगी है और पीजी क्लास में बच्चों को किस तरह व्यवस्थित तरीके से मैम जो देखती हैं उन मैम से बात करेंगे। कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा सा अंदर आ जाइए और बच्चों को दिखाइए। देखिए, ये पीजी क्लास है और इस पीजी क्लास में बच्चों को किस तरह से व्यवस्थित ढंग से, और देखिए बच्चों को खेलने के लिए कितना अच्छा टॉयज रखा हुआ है। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा हमको फॉलो करते हुए इधर आए और बच्चों इस जो टॉयज रखे हुए हैं बच्चों को खेलने के लिए वो थोड़ा सा दिखाएं। देखिए, ये जो अब देख पा रहे हैं जेए इंटरनेशनल स्कूल, जिसके डायरेक्टर श्याम जायसवाल हैं, चेयरमैन नीतू जायसवाल हैं और आपको बता दें सुदूर ग्रामीण इलाकों में ये स्कूल बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतना कम खर्च में इतना बढ़िया स्कूल, बच्चों को इतनी व्यवस्था। तो हम हर क्लास का वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो हम इस स्कूल के जो शिक्षिका हैं उन शिक्षिका से हम आपको बात कराते हैं। जो डेली बेसिक पे मैं बच्चों को एक्टिविटीज करवाती हूँ जिसकी वजह से कि बच्चे स्कूल आना चाहते हैं और अलग अलग तरीकों से, जैसे पीटी एक्सरसाइज, कभी म्यूजिक, कभी गेम्स, बड़े झूले, कभी छोटे झूले, इस टाइप से बच्चे आना चाहते हैं। अगर नहीं आए तो मोटिवेट होकर स्कूल में पढ़ने आए, स्कूल पे पढ़ने आए, खेल खेल में बस उन्हें पढ़ाया जाता है, उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और बस वो उन पर बर्डन भी ना पड़े। तो अभी देख रहे हैं बच्चे लोग भी हैं स्कूल क्लास में, खेल भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। चलिए, दूसरा पड़ाव एलकेजी क्लास है और एलकेजी क्लास में बच्चे किस तरह व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं और कैमरामैन से चाहेंगे दिखाइए पूरे जो बच्चे बैठे हुए हैं किस तरह अपने व्यवस्थित ढंग से बचे हुए हैं। और इस बच्चों को क्लास टीचर, उनका शुभ नाम भी हम जानेंगे और इनसे हम बात करेंगे बच्चों को किस तरह पढ़ाती हैं। मुस्कान कुमारी। अच्छा, बच्चों को किस तरह मोटिवेट करती हैं तो बच्चे आपसे पढ़ने में? जी, सिर्फ पढ़ाई से तो नहीं होता है, उनके साथ खेलना भी पड़ता है। अच्छा, खेलते खेलते पढ़ते हैं ये लोग। अच्छा, एक माँ बाप का भी रोल अदा करना पड़ता होगा यार। जी, वो तो करना ही पड़ता है। अच्छा, कोई बच्चे नटखट होते हैं, थोड़ा सा परेशान करते, उसको कैसे हैंडल करती हैं? ऐसा जैसे कि डांटना तो उनको भी पड़ता ही है। हाँ। थोड़ा सा डांटना पड़ता है कि आपको हम पनिशमेंट देंगे, इस तरीके से डांट से, प्यार से, वो भी समझ ही जाते हैं। नटखट तो हर बच्चे होते हैं। पीजी एलकेजी के बाद यूकेजी में प्रवेश कर चुके हैं। कैमरामैन मनीष से चाहेंगे बच्चों को दिखाएं
और किस तरह बच्चे लोग कितने व्यवस्थित ढंग से पढ़ रहे हैं। Srijan Supa, my name is. अच्छा, क्या कहिएगा, बच्चों को किस तरह पढ़ाती हैं तो बच्चे आपसे लगाव हो जाते हैं और पढ़ने में मन लगा रहता है। Yes, sir. I will give you in some activities also in class, अच्छा some fun also, हाँ। some lighting board also. अच्छा। So they give us okay important. जे इंटरनेशनल स्कूल जो है लगातार एक नया आयाम अपने आप में स्थापित कर रहा है। क्लासरूम का वीडियो पहली बार देखे बिहार उदय न्यूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपको देखने को मिल रहा होगा। My name is Pinky Thakur. अच्छा, अब पिंकी जी बच्चों को किस तरह मोटिवेट करती हैं? कुछ समस्याएं तो आती होती होगी बच्चों को पढ़ाने में। जैसे कि यानी बच्चे होमवर्क नहीं करके आए, फिर बच्चों को पढ़ाने वक्त ये भी जांचना होता है कि कौन बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, उसको फिर से रिवाइज करना है। हाँ, उनको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है। जो होमवर्क नहीं करते हैं उनको समझाना पड़ता है कि होमवर्क करना भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है। बच्चे ज़्यादा खेलने में ध्यान रखते हैं तो इनको समझाना पड़ता है उसी तरह से। तो Me Shushmita Das. अच्छा, बच्चों को किस तरह पढ़ाती हैं कि बच्चा का मन लगा भी रहे, पढ़े भी? We are using some tricks like when they will come in their classroom, they are having some enjoyments by us, and they have also learned from us also. So we are using some tricks and strategies to pay them interest or have some fun also. अभी हम घूमते घूमते लाइब्रेरी में आ चुके हैं और लाइब्रेरी में देख पा रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक रखे हुए हैं, बहुत सारे किताब रखे हुए हैं। और कैमरामैन से चाहेंगे पूरे पहले दिखाइए बच्चों को पढ़ने के लिए किस तरह व्यवस्थित ढंग से रखा गया, और साथ साथ देखिए यहाँ बुक है, बच्चों को जिस भी क्लास का बच्चे बुक चाहे वो लेके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पीछे दिखाइए कैमरामैन किस तरह जे इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की व्यवस्था है पढ़ने को लेकर, तमाम तरह की सुविधाएं, एक एक चीज का बड़ा ही बारीकी से ख्याल रखा गया है। और इस पुस्तकालय के जो इंचार्ज है, जो पुस्तकालय देखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी बातों को भी हम सुनवाएंगे। यस सर, माय नेम इज बिपिन कुमार। बिपिन क्या, का नाम है। क्या कहेंगे सर, बच्चों को बुक की जरूरत हो तो किस तरह? यस सर, यहाँ पे बहुत सारी स्टडी मटेरियल लाइब्रेरी जो है, यहाँ पे लाइब्रेरी तो वैसे भी स्टडी मटेरियल का कलेक्शन ही होता है। और यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन जो भी स्टडी मटेरियल रिलेटेड कलेक्शंस हैं, बुक्स हैं, मैप्स वगैरह हैं, मैगजीन्स वगैरह बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे बच्चे आएँ और मतलब एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ और भी एक्सटर्नल नॉलेज ले पाए। रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं लाइब्रेरी से, और वैसे करके बच्चे यहाँ से बुक पर लेते हैं, पढ़ के फिर पढ़कर रिटर्न कर देते हैं, और घर ले जाना तो घर ले आते हैं, और नहीं तो क्लास वाइज यहाँ पे क्लास जरूरत के हिसाब से जी क्लास रखा गया है, वैसे आके बच्चे यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी में बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों अभी हम घूमते घूमते 7वें क्लास में चले आए हैं जे इंटरनेशनल स्कूल का। किस तरह शैक्षणिक माहौल है, क्या यहाँ का वातावरण है, देख पा रहे हैं बच्चे किस तरह यहाँ पर मोटिवेट होकर पढ़ते हैं। इनके शिक्षक या शिक्षिका हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्लास टीचर है Sushma Burma. अच्छा सुषमा मैम, बच्चों को अभी 7th क्लास है जी। किस तरह मोटिवेट करती हैं जिससे बच्चे आपको आपका जो होमवर्क देती है होमवर्क मिला है, और जो कमजोर बच्चे हैं उनको किस तरह मोटिवेट कर पाती हैं? कमज़ोर बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि सारे बच्चे जैसे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माने आगे लक्ष्य को अपने अपना गोल बनाना है, अपना गोल बना के अपने लक्ष्य को निर्धारण करके तब उस पर अपना फोकस करना है। अगर ध्यान रखोगे अपने लक्ष्य पर तो पढ़ने में मन लगेगा। उसको इंटरेस्टिंग लेवल, जैसे आप लोग खेलने में मन लगाते हैं, जिसे पूरी एनर्जी के साथ खेलते हैं, उसी तरह खुश होके इसको पढ़ाई करना है, आपको पढ़ने में मन लगेगा। इसको एकदम मनोरंजन ढंग से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को मन लगे, बोझ भी न लगे। हाँ बोझ भी न लगे। बच्चा को बोलते हैं कि अब इसको प्रेशर में यानी बोझ समझ के नहीं पढ़ना है, खुश हो के पढ़ना है, होमवर्क बना के लाते हैं। क्या नाम है? अरुणिता राज, किस क्लास के स्टूडेंट? 7th। अच्छा 7th क्लास में हो, क्या स्कूल का माहौल क्या है, मालूम बने? पढ़ने में मन लगता है या पढ़ना चाहती हो तो मैडम का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जब घर पर यहाँ से होमवर्क दिया जाता है तो ऐसा किसी दिन होता होगा जिस दिन होमवर्क बनाकर नहीं लाते हो तो मैम पनिश भी करती है? हाँ। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? पढ़ के इंजीनियर। जे इंटरनेशनल स्कूल जो चंपारण का गौरव बनता जा रहा है, उस चंपारण की गौरव के हम हॉस्टल में हैं
और देखिए वीडियो के माध्यम से किस तरह एक एक बच्चे के लिए बेड को सजा के रखा गया है। इधर तमाम तरह की सुविधाएं हैं बच्चों को, जिससे पढ़ने की कोई परेशानी ना हो। और हॉस्टल की भी व्यवस्था है। इस हॉस्टल के विशेष में हम यहाँ के प्रिंसिपल सर से हम मिलेंगे, तो हॉस्टल के बारे में, विशेषता के बारे में हम बताएंगे आपको। अभी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कितना स्वच्छ और बढ़िया तरीके से हॉस्टल को रखा गया है, तो हम वहीं से आपको दिखा रहे हैं। और फिर एक और हॉस्टल है, उस रूम अलग है, उसका भी हम दिखाते हैं। ये हॉस्टल 2 में पहुंच चुके हैं और कैमरामैन से चाहेंगे फॉलो करते हुए हमको आए और दिखाएं हॉस्टल में किस तरह अच्छी व्यवस्थाएं जीए इंटरनेशनल स्कूल में की गई है। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है बच्चों को लेकर। और बच्चों आज के बच्चे कल के भविष्य कहे जाते हैं, और हम वहीं से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं जीए इंटरनेशनल के हॉस्टल और तमाम जो यहाँ पर हॉस्टल में किस तरह व्यवस्था है। आप तक अभी किसी हॉस्टल में आप ऐसा नहीं देखे होइएगा कि कोई हॉस्टल स्कूल वाले आपको दिखाएं, तो वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं हॉस्टल के बारे में, जेए इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। और जेए इंटरनेशनल स्कूल चंपारण का गौरव बनता जा रहा है। जो सुविधाएं बाहर में बच्चों को मिलते हैं, वो सुदूर ग्रामीण इलाकों में ऐसा सुविधा मिल रहा है। तो कैमरामैन से फॉलो करते हुए चाहेंगे मेरे पीछे पीछे। दोस्तों अभी हम घूमते घूमते क्लास 9th में चले आए हैं, और क्लास 9th में कैमरामैन मनीष से चाहेंगे अंदर है और दिखाएं किस तरह बच्चे व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। और लगातार देख पा रहे हैं डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है। किसी भी स्कूल में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो डिसिप्लिन के मामले में जेए इंटरनेशनल स्कूल भी 1 नंबर बनता जा रहा है। बच्चे का डिसिप्लिन देखते होइएगा कि जैसे ही हमने इंटर किया, बच्चे अपने आप स्टैंड हो गए, खड़े हो गए। और ये चीज दूसरे स्कूल में जाइएगा तो बताने का जरूरत पड़ेगा। शिक्षक लोग बोलते हैं खड़ा होइए, तो बच्चे लोग खड़ा होते हैं। और हम इस क्लास के टीचर हैं, इनका शुभ नाम हम जानते हैं। सर शुभ नाम क्या होगा? दीपायन मन्ना। सर क्या कहेंगे बच्चों को, इतने सारे बच्चों को किस तरह मोटिवेट करते हैं जिससे बच्चे आपका आगे हो सके? Actually, they are the students of English medium school अच्छा, who actually get inspired. They are self-motivated ones, हाँ, and they actually represent the culture here and how they are well mannered when they enter the classroom. They do maintain the decorum of the institution. They follow the protocols that have been chalked by the management of the institution. It's no doubt that they are well mannered ones, and there is no such doubt. It's a gospel fact. नाम आकर्ष कुमार हुआ। आकर्ष कुमार, अभी किस चीज का पढ़ाई, अभी किस क्लास, जो फर्स्ट क्लास है, किस चीज का सेशन चल रहा है? अभी इंग्लिश का सिलेबस चल रहा है। अभी इंग्लिश सब्जेक्ट है। कौन सा, माने कौन सा चैप्टर हो रहा है? अभी हो रहा है द रोड ऑन द टेक। रोड एंड द टेक। यस सर। अच्छा सर जैसे का, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, बहुत लोग दूसरे रास्ते पे जाते हैं, हम अभी दूसरे रास्ते पे जाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ का पढ़ाई में तुमको क्या लगता है कि यहाँ का पढ़ाई कैसा है? यहाँ का पढ़ाई अच्छा है। मेरा नाम तानिया है। तानिया, सर किस तरह मोटिवेट करते हैं तुमको पढ़ने के लिए? सर लाइक सर का समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, और सर जिस टाइप से समझाते हैं उस टाइप से हम लोगों को भी मन करता है कि सर की बातें समझे। और पढ़कर क्या बनना चाहती हो? कुछ तो लक्ष्य होगा जिंदगी में। Yes, sir. क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहती हो? एक क्या बनना है पढ़ लिख कर? फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइनर। क्यों फैशन डिजाइनर? बच्चियां तो आजकल एक्सपोर्ट में नाम कर रही हैं, आर्मी में कर रही हैं, लोको पायलट रेलवे एरोप्लेन चला रही हैं, तो तुमको फैशन डिजाइन में क्यों जाना? सर बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन इट। और मेरा कृतिका जैनी। क्या अभी किस चीज का क्लास चल रहा है? इंग्लिश का। यहाँ का पढ़ाई में तुमको अलग क्या लगता है? घर पर भी पढ़ती होगी, होम ट्यूशन भी करती होगी, स्कूल के और कोचिंग में कुछ अंतर दिखता है? स्कूल में सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ के क्या बनना चाहते चाहते क्या हैं करोगे? बताओ। इंजीनियर। इंजीनियर। क्रिश। क्या कहोगे इस शिक्षा को लेकर, और तुम्हारी जो पढ़ाई है किस तरह हो रही है, और इस स्कूल के बारे में क्या कहोगे? Sir, the things going in our school is really good, sir. Firstly, the discipline. अच्छा, I think this is the best school in our district, हाँ, in which there is a great discipline,
डेकोरम बहुत अच्छा है, सब कुछ सर बहुत अच्छा है। पढ़ के क्या बनना है? लाइक आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। क्रिकेटर। क्रिकेटर का है बनना चाहते हो क्या? लाइक बचपन से ही है कि क्रिकेट खेलना है, विराट कोहली को देखते देखते ही हो गया, हाँ हमें भी इनकी तरह बनना है। और लाइफ में कुछ हार्ड नहीं होता जब हम हार्ड करना शुरू कर देते हैं। इसमें बच्चों का किचन है और किस तरह शुद्धता के साथ बच्चों को कैमरामैन से चाहेंगे घुमा के दिखा दीजिए किस तरह शुद्धता के साथ बच्चों को यहाँ माने जो भोजन है कराया जाता है और बच्चे जो बैठकर खाना खाते हैं किस तरह व्यवस्थित ढंग से हॉस्टल के जो बच्चे हैं इसी में बैठ के जो अपना नाश्ता खाना भोजन वगैरह करते हैं। एक एक चीज़ हम जी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में किसी भी चैनल पर आपको ये वीडियो नहीं देखने को मिला होगा। पहली बार बिहार उदय न्यूज़ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर देखने को मिला है। तो चलिए अब सारी चीज़ों को तो हमने दिखा दिया, अब हम आपको प्रिंसिपल साहब का क्या कहना है स्कूल के बारे में एक एक करके हम बताते हैं। कैमरामैन मनीष फॉलो करें। हमने पूरे स्कूल का एक एक वीडियो एक एक क्लासरूम और एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है और स्कूल का जो ट्रांसपोर्टेशन है और स्कूल को जो गाइडेंस करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल राकेश दुबे सर के पास हम पहुंच चुके हैं। कैमरामैन मनीष से चाहेंगे हमको फॉलो करते हुए आए। अब हम राकेश सर से जानने का प्रयास करेंगे कि राकेश सर से जानने का प्रयास करेंगे स्कूल के बारे में। और सबसे पहले स्वागत है सर बिहार उदय न्यूज़ के चैनल पर। धन्यवाद है आपका। सर सबसे पहले आप हम जे इंटरनेशनल स्कूल सुदूर ग्रामीण इलाकों में इतना बढ़िया काम कर रहा है बच्चों को शिक्षा के जगत में और इसके लिए जे इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर श्याम जायसवाल को भी हम धन्यवाद देते हैं, चेयरमैन नीतू जायसवाल को, साथ साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में ऐसी आप शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष ही हमारे स्कूल को एफिलिएशन सीबीएसई के द्वारा मिला और आप देखेंगे कि मोतिहारी बरियारपुर से लेकर चकिया के बीच में सीबीएसई 10+2 एफिलेटेड ये पहला स्कूल है जे इंटरनेशनल स्कूल। और हमारे डायरेक्टर मिस्टर श्याम जायसवाल सर का जो विज़न है उसको व्याख्या करने का मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि एक सुदूर क्षेत्र में प्रॉपर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उन्होंने इस स्कूल का निर्माण 2008 इंफ्रास्ट्रक्चर सर बेंगलोर दिल्ली महाराष्ट्र बड़े बड़े शहरों में देखी जाती है। जी बिल्कुल, चूँकि इसके पहले मेरा कार्यकाल इंडस्ट्रियल सेक्टर में रहा है, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता हूं और भारत के कई बड़े राज्यों में मैंने अपनी सेवाएं दी है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़े बड़े राज्यों में देखा जाता है। रही बात सुविधाओं की, तो आज के इस आधुनिक युग में जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लागू है, एनसीएफ लागू है, तो उसके बिहाफ पे सर के मार्गदर्शन पे जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमारी चेयरपर्सन मैम हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन के द्वारा स्कूल में, जैसा कि मैं लास्ट 2023 दिसंबर में मैं यहाँ पर आया था और यहाँ से आने के बाद मेरा पहला ही विजन रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासित होकर पढ़ाई करने का सबसे पहला शिक्षा मैंने बच्चों को यही दी थी कि अगर आप स्कूल आते हैं तो आप अनुशासित रहिए, अनुशासित होकर पढ़ाई कीजिए, ताकि कि आप अगर इस पिपरा विधिवन मधुबन में जहाँ स्कूल स्थित है, अगर आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस तरह से पढ़ना है। और इस तरह से मैं बच्चों को तैयार करता हूँ कि अगर वो मुंबई आईआईटी में भी जाकर अगर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उन्हें कहने में शर्मिंदगी ना हो कि मैं विधिवन मधुबन पिपरा पूर्वी चंपारण मोतिहारी से आया हूँ, और वहाँ सुनने वाले को भी ये ना लगे कि भाई देखो ये बिहार के सुदूर इलाके से है, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो बच्चों के तमाम सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं और जो भी स्किल एजुकेशन आज जो हमें सीबीएसई से जो डायरेक्शंस मिले हुए हैं कि स्किल एजुकेशन में बच्चों को किस तरह से हमें डेवलप करना है, किस तरह से उनको पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इसका नतीजा ये है कि दिन प्रतिदिन हमारे स्कूल का जो स्ट्रेंथ है जी, दिन प्रतिदिन जो हमारा स्कूल का जो स्ट्रेंथ है बढ़ता जा रहा है। और इसमें मैं तमाम अभिभावक जो बेदीवन मधुबन पिपरा के हैं उन तमाम अभिभावक को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन का क्या सुविधा है सर? स्कूल में देखिए हमारे पास किलोमीटर तक बच्चों को लाते हैं? यहाँ से आप जहाँ हमारा विद्यालय स्थित है यहाँ से 25 किलोमीटर के रेडियस तक हमारी गाड़ी जाती है।
15 ट्रांसपोर्ट हमारे हैं, वेल स्किल्ड ड्राइवर सब हैं, जो बहुत ही आसानी से और तमाम सुविधाओं के साथ गाड़ी हमारी सारी बसेस में जीपीएस लगी हुई है। हम लोग स्कूल में बैठकर भी अपना ट्रांसपोर्ट को ट्रैक करते रहते हैं। तो 25 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सर होस्ट सुनने में आ रहा है सर, हॉस्टल की सुविधा का बड़ा चर्चा है पूरे शिक्षा जगत में, पूरे चंपारण में, कि सबसे बढ़िया हॉस्टल की सुविधा आपके यहाँ दी जा रही है। क्या ये बात सही है क्या सर? देखिए, इसमें भी मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर मिस्टर श्याम जायसवाल सर का, कि स्कूल जो उन्होंने खोला है, ऐसे मुझे ये कहने में किसी भी तरह की गड़बड़ाहट या संकोच नहीं है कि बिजनेस पर्पस उन्होंने इस स्कूल को नहीं खोला है कि स्कूल से आमदनी करके मैं कुछ करूं। उनका एकमात्र ध्येय था कि इस स्कूल के रेडियस से 20 से 25 किलोमीटर में जो बच्चे यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो लोग रहते हैं, कम से कम उनकी बुनियादी शिक्षा हमारे स्कूल में हो। तो जैसा कि आपने पूछा हॉस्टल की सुविधा, यस, जो हॉस्टल की सुविधा जो हमारी है, अगर पूरी चंपारण की बात करूँ, जो पैसे हम लोग अभिभावक से लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हम लोग बच्चों को सुविधाएं देते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एज ए प्रिंसिपल मेरा रहने की व्यवस्था स्कूल कैंपस में ही है। तो सारे चीज़ें जो भी सर के द्वारा निर्धारित की गई हैं, जो हमें प्रदान की जाती हैं, उसका सही तरह से अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हॉस्टल में, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी मेरी रहती है। और रहा सवाल बच्चों का रहने का, तो आपने देखा होगा कि किस तरह का, मतलब बहुत सारे हॉस्टल्स में आप देखेंगे कि एसी लगा दिया गया है और उसके कुछ चार्जेस अलग कर दिए जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये बिजनेस को, स्कूल को उन्होंने व्यापार नहीं बनाया है, वो अपने पास से तमाम सुविधाएं बच्चों को देना चाहते हैं ताकि बच्चे अपने जीवन में सफल हो पाएं। खाने की व्यवस्था है, देखिए आपने देखा होगा, खाने का एक बहुत ही बेहतरीन हम लोगों के यहाँ एक कैंटीन है। बनाने वाले जो लोग भी है वो भी काफ़ी प्रोफेशनल हैं, स्किल्ड है, और बहुत अच्छे से साफ सुथरे ढंग से खाना बनाया जाता है। खाना बनाना और खाना परोसना एक पूरे सिस्टमेटिक वे में होता है ताकि तमाम सुविधाएं बच्चों को दिया गया है, अनुशासित होकर पढ़ाई करें और अपने जीवन में सफल हो, अपने आस पड़ोस, अपने स्कूल, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। नेशनल स्कूल के प्रिंसिपल राकेश दुबे सर और जे इंटरनेशनल के तमाम बातों को, स्कूल के बारे में क्या सुविधाएं हैं, क्या तमाम तरह के बातों को बताया है। और हमने भी अपने कैमरे के माध्यम से पूरे स्कूल के परिदृश्य को दिखाया है। और हालांकि हम आए तो अभी जे इंटरनेशनल स्कूल के जो डायरेक्टर सर हैं श्याम जायसवाल, उनसे मुलाकात तो अभी नहीं हो पाई, और हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे उनसे हम जाने समझे और उनका मकतब भी लेने का प्रयास करें। तो हम वही से जे इंटरनेशनल में हमारी अभी मौजूदगी थी, और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है जे इंटरनेशनल स्कूल, जे इंटरनेशनल स्कूल, जे इंटरनेशनल स्कूल, और शिक्षा के जगत में अपना एक अलग मुकाम भी बना रहा है। वहीं से हम विशेष रिपोर्ट दिखा रहे थे। बाकी क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जाते जाते एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, शिक्षा का प्रेमी है, तो वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।